इसके पीछे कोई न कोई है, बड़ी घटना है। और जिस तरीके से इसमें राजनीति किया गया, इतनी बड़ी मर्डर में ब्राह्मण पासी, अभी सरकार को चाहिए 50 लाख रुपया देना। सर, जो स्थिति है आप इसको समझिए ना। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका परिवार वीरान हो गया, कोई नहीं कहा इन लोगों को। सरकार को इस पे न्यायिक जांच करनी चाहिए, परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए, 50 लाख रुपया देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, पीएमसीएच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं। कल लखीसराय पहुंचे थे और आज पीएमसीएच पहुंच गए हैं। लोगों को देख रहे हैं, लोग आपको देख के रो रहे हैं। स्थिति अच्छी नहीं थी, सीरियस था। और एक तो पहले से ही परिवार बहुत गरीब है जी, हालात अच्छे नहीं थे। कल मैंने कहा कि ये प्रेम प्रसंग नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा कि कोई 8 साल पहले, 3 साल पहले शादी हुई जी, और ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त मोबाइल लोकेशन किस किस का है जिस पर ये आरोप लगाया है। उन लोगों का मोबाइल का आपको कॉल डिटेल निकालना पड़ेगा जी, कि चौधरी के साथ उसका क्या संबंध है। दूसरी बात, डीआईजी साहब ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए वो सही नहीं था। मतलब मुझको लगा कि आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने इतना सेक्रीफाइस किया, उतना टॉर्चर हुआ कि जिसके चलते मर्डर हो गया। भैया, यदि वो, मैं कल भी कहा हूँ कि यदि वो मर्डर लड़की का करना था तो लड़की का करता, या खुद का करता, या लड़की को मार के खुद का मरता। लेकिन 6 आदमी को, पूरे परिवार को टारगेट करना, सीसीटीवी फुटेज हमको देखना पड़ेगा। लड़की कितने बार कॉल की है कि नहीं, इनको कितने दिनों से लड़की और लड़के के बीच में दूरियां हैं। मतलब लोग जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, आपको अलग कुछ लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं बहुत नहीं, वो बिल्कुल प्लांट है। वो डायरी, वो चीजें, वो सब कुछ प्लांट है। अपराध में हर दिन घूम रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई है। बड़ी अपराध में हर दिन घूम रहे हैं, थमेगा कि नहीं थमेगा? इसके पीछे कोई ना कोई है, बड़ी घटना है। और जिस तरीके से इसमें राजनीति किया गया, तो वो तो जो मारा है वो तो बीजेपी के वर्कर हैं जी, और जिन पर दूसरा वर्कर आरोप लगाया है वो कह रहे हैं जदयू के नेता हैं। और दोनों वहाँ जाकर के बात कर रहे हैं। आप ब्राह्मण पासी करने लगे। इतनी बड़ी मर्डर में ब्राह्मण पासी, अभी सरकार को चाहिए 50 लाख रुपया देना। सरकार को चाहिए कि उसके फैमिली में कोई बचा ही नहीं। जब आशीष चौधरी के पास उसका फादर चाय का दुकान कर रहा था तो जमीन कहाँ से बेचा और जमीन कब उसने दी? और आशीष चौधरी को BMW का मोटरसाइकिल कहाँ से आया? और 2 आईफोन कहाँ से आया? 4 लाख का सोना का चेन कहाँ से पीना? शराब माफियाओं में शराब का तस्कर करता है वो आशीष चौधरी जी। और सवाल उठता है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार की संवेदना, चाहे केंद्र हो, 6 हत्या हुई, नरेंद्र मोदी या सरकार ने ट्वीट क्यों नहीं किया? हर चीज में आप नाटक करते हैं बैठ करके। और क्या बीजेपी के पास जब अपने वर्कर मर गया था, कहा आत्महत्या, बोला कि बाप रे बाप, हम आंदोलन कर रहे थे, मेरा वर्कर मर गया तो आपको 20 लाख रुपया हुआ पूंजीपतियों का। आप जब नेतागिरी कर रहे थे, आप 10 लोग जाके 2 लाश 2 दिन तक रखे हुए थे, तो आप इतना गरीब था जिसके दो भाई मरे हैं जी। दोनों भाई, एक खैनी का दुकान कर रहा था, एक ब्राह्मण समाज, एक कट्ठा धूर जमीन है, 3 बेटी है, सब मर गया। दोनों बेटा मर गया, एक भाई इसका मर गया, घर में कोई बचा नहीं, दोनों विडो हो गया। तो जब दोनों विडो हो गया, 2 बेटी यहाँ पर है और 3 बेटी मात्र बची है, तो आप मदद करिएगा ना। आपके पास पैसा नहीं है, बीजेपी के पास, नेताओं के पास पैसा नहीं होता है, खाने तक के लिए पैसा नहीं था, और वहां जाके आप राजनीति कर रहे हैं। मिलने गए तो रो रहे थे आपके सामने। सर, जो स्थिति है आप इसको समझिए ना। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका परिवार वीरान हो गया, कोई नहीं कहा इन लोगों को। मालूम भी नहीं, कुछ भी मालूम इसको नहीं है। इसको तो यह पता है कि गोली लगी हमको और सब लोग ठीक हैं। सरकार को इस पे न्यायिक जांच करनी चाहिए, परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए, 50 लाख रुपया देना चाहिए, एसपीडी ट्रायल करना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज 1, कॉल डिटेल 2, उस मर्डर के जगह पर 200 मीटर के रेडियस में किसका किसका फोन वहां है 3, और सरकमस्टांशियल क्या है 4, और जो बचा है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था। पप्पू यादव ने कल वहां पर 50,000 रुपया दे दिया, आज यहाँ 20,000 हम मदद की है करने के लिए। उसके पूरे परिवार का पढ़ाई की व्यवस्था मैं करूंगा, और 3 बच्ची की शादी पप्पू यादव की तरफ से। 3 बच्चे की शादी? 3 बच्चे। जांच की मांग कर दी है, सरकार जांच करे, सरकार न्यायाधीश के उपस्थिति में ये जांच करें। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे, और आप भी जाने के लखीसराय कांड के बाद पप्पू यादव जो हैं वो वहां भी गए थे और पीएमसीएच भी पहुंचे। क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, किस चीज की मांग कर रहे थे वो भी आपने सुनिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।